दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर की ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं, और जो बातें आप सुनेंगे वो आपकी रोंगटे खड़े कर देंगी। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के उस जजीरे की जिसे लोग अस्तुला आइलैंड के नाम से जानते हैं, और मकामी लोग चाहते हुए भी इसका नाम एहतियात से लेते हैं। ये जजीरा समुंदर के बीच में मौजूद है। आम शहरी यहाँ रोजाना की बुनियाद पर नहीं जा सकते, और जो लोग यहाँ गए भी हैं वो ज्यादा देर ठहर नहीं पाते। इसकी वजह कोई आम खतरा नहीं, बल्कि वो चीज है जिसका यहाँ पर गलबा नजर आता है, यानी सांप। इस जजीरे पर दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि यहाँ हर मुरब्बा मीटर पर कम से कम 5 सांप मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि ये सांप इतने जहरीले हैं कि इनके काटने से जिस्म का गोश्त फौरन गलने लगता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, ताकि लोगों की जान को खतरा ना हो। यहाँ सिर्फ साइंसदानों को तहकीक के लिए खुसूसी इजाजत दी जाती है, वो भी मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ। दोस्तों, अब चलते हैं सिंध की तरफ, जहाँ एक ऐसा कदीम किला मौजूद है जो सदियों से बंद पड़ा है। मकामी लोगों के मुताबिक इस किले के नीचे जाने वाले कुछ पुराने कमरे हैं जिन्हें बहुत अरसा पहले ताले लगाकर बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि वो कमरे इतने बोसीदा और खस्ता हो चुके हैं कि अंदर का ढांचा भी महफूज नहीं रहा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं, मकामी लोग ये भी बताते हैं कि उन कमरों के पीछे कुछ ऐसी पुरस्कार चीजें मौजूद हैं जो आम इंसान को नजर नहीं आती, और हवा भी वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है। कुछ लोग रात के वक्त किले के आसपास बैठकर नीचे से अजीब सी हल्की सी आवाजें सुनने का दावा करते हैं, और इसीलिए इन रास्तों पर बड़े बड़े ताले लगा दिए गए हैं ताकि कोई शख्स अंदर न जा सके। आज तक किसी आम इंसान को इन तालों को खोलने की इजाजत नहीं मिली, और सच यही है कि इन बंद कमरों के अंदर आखिर क्या मौजूद है ये आज भी एक राज है। दोस्तों, इसी तरह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार जजायर के सिलसिले में वाक़ है, एक इंतहाई पुरस्कार और खतरनाक मकाम है। ये जजीरा दुनिया के उन चंद मकामात में से एक है जहां जदीद दुनिया के असरात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। यहाँ का सेंटिनलेस कबीला, जो कि दुनिया के कदीम तरीन और अलग थलग कबाइल में शुमार होता है, सदियों से अपनी मुनफरिद तहजीब और रवायत के साथ बाकी दुनिया से कट कर रह रहा है। सेंटिनलेस कबीला न सिर्फ अपनी सरजमीन को बैरूनी मुदाखलत से महफूज रखने के लिए पुरज़म है, बल्कि वो किसी भी बैरूनी शख्स को अपनी सरजमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं देता। इनका तर्ज जिंदगी हजारों सालों से तब्दील नहीं हुआ, और वो आज भी पत्थरों और हड्डियों से बने हथियार इस्तेमाल करते हैं। ये कबीला बैरूनी दुनिया से बिल्कुल ना वाकिफ है, और इन्होंने हर उस शख्स पर हमला किया है जो इनके जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है। 1981 में एक बहरी जहाज प्रीमरिस रोबर गलती से इस जजीरे के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद सेंटिनलीज लोगों ने जहाज पर तीर और भालों से हमला कर दिया। खुशकिस्मती से जहाज के अमले को वक्त पर बचा लिया गया, लेकिन इस वाक़े ने इस जजीरे की खतरनाकी और यहाँ के लोगों की जंगजू तबीयत को वाज़े कर दिया। नाजरीन, लास्को गारें 1940 में हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुई, जब चंद नौजवान लड़के अपने कुत्ते को ढूंढते हुए इस गार के दहाने तक पहुंच गए। इन गारों में दाखिल होते ही उनके सामने रंगीन और पेचीदा पेंटिंग्स का दुनिया भर का सबसे अजीम और पुरस्कार मंजर खुल गया। इन पेंटिंग्स में जानवरों की तस्वीर और शिकार के मनाजिर शामिल हैं, जिनमें घोड़े, हिरन, भैंसें और कई दीगर जानवर इंतहाई तफसील से दिखाए गए हैं। ये पेंटिंग्स तकरीबन 17,000 साल पुरानी हैं, और इनका ताल्लुक पैलियोलिथिक दौर से है, जो कि इंसानी तारीख का एक इब्तदाई दौर था। इस दौर में इंसान गारों में रहते थे और शिकार उनका बुनियादी जरिया मुआश था। लेस्को पेंटिंग्स में इस्तेमाल होने वाले रंग और इनकी कैफियत आज भी हैरत अंगेज हद तक वाज़े और ताज़ा हैं, जो इस दौर के इंसानों की फनकारी सलाहियतों और तकनीकी महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। ताहम 1960 की दहाई में ये गारें आवाम के लिए खोल दी गई थीं, जिसके नतीजे में इन पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचने लगा। गारों में स्याहों की आमदोरफ्त से नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर आलूदगी ने पेंटिंग्स की हालत को बिगाड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद 1963 में फ्रांस की हुकूमत ने इन गारों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया, ताकि यहाँ की कुदरती हालत को बरकरार रखा जा सके। आज लेस्को गारों तक रसाई इंतहाई महदूद है। सिर्फ चंद माहिरीन और तहकीकारों को ही यहाँ दाखिल होने की इजाजत है, और वो भी इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ। इन गारों की हिफाजत के लिए मौजूदा तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पेंटिंग्स को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। नाजरीन, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है एरिया 51, जो शायद दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर खुफिया मकाम है, जो नेवाडा के बेआब हो गया सहराओं में वाक़ है। लेकिन इस जगह के बारे में जितना आपने सुना है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और खौफनाक है। एरिया 51 पर हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है कि यहाँ अमरीकी हुकूमत खुफिया तौर पर एलियंस और गैर मरई परवाजों UFOs पर तहकीक कर रही है। 1947 में न्यू मैक्सिको के इलाके रोजवेल में होने वाले हादसे के बाद ये अफवाहें मजीद बढ़ गईं कि इस हादसे में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसे बाद में एरिया 51 में मुंतकिल किया गया था।
यहाँ पर क्या तहकीक होती है इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जगह आम लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है और यहाँ तक कि इसके इर्द गिर्द की फिजा में भी परवाज ममनू है। जो लोग इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं उन्हें फौजी अहलकार फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। अब चलते हैं स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट की तरफ। इसे डूम्सडे वॉल्ट यानी क़यामत के दिन का बैंक भी कहा जाता है। ये नाम ही इसकी पुरअसरारियत में इजाफा करता है। ये वॉल्ट दुनिया के बीजों को महफूज रखने के लिए बनाया गया है ताकि अगर कभी कोई आलमी आफत आए और जमीन की ज़रूरी पैदावार खत्म हो जाए तो इन बीजों की मदद से दोबारा फसलें उगाई जा सकें। स्वालबार्ड की सर्द और मुंजमद फ़ज़ा इस वॉल्ट के लिए एक कुदरती मुहाफिज का काम करती है। यहाँ हर तरह के बीज को इंतहाई मखसूस माहौल में महफूज किया गया है ताकि ये सदियों तक बगैर खराब हुए मौजूद रह सकें। ये जगह ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि हुकूमतों के लिए भी एक पुरअसरार मकाम है, क्योंकि यहाँ तक रसाई सिर्फ चंद मखसूस अफराद को हासिल है। नाजरीन, अब चलते हैं वादी मौत की तरफ। ये पुरअसरार वादी रूस के इलाके कमचटका में वाक़ है और अपनी मोहलिक फिजा की वजह से बदनाम है। यहाँ कदम रखते ही हर जानदार की सांसें थमने लगती हैं, क्योंकि फिजा में मौजूद जहरीली गैसें किसी को भी लम्हों में मौत की नींद सुला सकती हैं। यहाँ की जमीन पर बिखरी हुई जानवरों की लाशें इस वादी के खौफनाक राजों की गवाह है। कहा जाता है कि 1930 की दहाई में 2 शिकारी हादसाती तौर पर इस वादी में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने इर्द गिर्द देखा उन्हें हर तरफ मुर्दा जानवर नजर आए। ये मंजर इतना दहशतनाक था कि वो फौरन वहां से भाग निकले, मगर जल्द ही वो भी अजीब चक्कर और बेहोशी का शिकार हो गए। जब वो बाहर निकले और दूसरों को इस जगह के बारे में बताया, तब जाकर साइंसदानों ने इस वादी पर तहकीक की। तहकीकात से मालूम हुआ कि इस इलाके में आतिश फिशानी सरगर्मियों की वजह से जहरीली गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फिजा में मौजूद हैं। ये गैसें इतनी मोहलिक हैं कि चंद मिनटों में ही सांस लेने वाले जानदार की मौत वाक़ई हो सकती है। मजीद खौफनाक बात यह है कि इन गैसों की शिद्दत लाशों को गलने सड़ने नहीं देती, जिसकी वजह से वादी में हर तरफ जानवरों की हनूत शुदा लाशें बिखरी पड़ी है। यहाँ दाखिल होना किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए ये इलाका आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ माहिरीन और साइंसदान ही खुसूसी इजाज़त से यहाँ जा सकते हैं, वो भी मुकम्मल हिफाजती लिबास और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। जो भी इस वादी के करीब गया या तो वो जान बचाकर भागा या फिर वापस ना आ सका। दोस्तों, सबसे आखिर में जिक्र करते हैं शुमाली कोरिया का। नाजरीन, शुमाली कोरिया का जिक्र आते ही एक खुफिया और कैदियों से भरी हुई रियासत का तस्वुर जहन में आता है, लेकिन इस मुल्क के राजों में सबसे बड़ा और पुरअसरार मकाम रूम 39 है। प्योंगयांग के दिल में वाक़ई इस कमरे में क्या होता है, इस बारे में मालूमात हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। कहा जाता है कि ये रूम किम जोंग उनके खुफिया फंड्स और गैर कानूनी कारोबार का मरकज है, जिसके जरिए हुकूमत के लिए अरबों डॉलर की आमदनी हासिल की जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूम 39 में खुफिया साइंसी तजुर्बात और तहकीक भी की जाती है, जिनका मकसद हुकूमत की ताकत को मजीद बढ़ाना और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी बरतरी कायम रखना है। ये तजुर्बात क्या हैं और इनका मकसद क्या है, इस बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। रूम 39 के बारे में मालूमात इस कदर महदूद हैं कि खुद शुमाली कोरिया की अवाम भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सिर्फ चंद खास लोगों को ही इस जगह तक रसाई हासिल है, और वो भी सख्त निगरानी में। जी तो नाजरीन, अगर आपको ये मालूमात हैरान कर गई हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में दुनिया में ऐसी मजीद कौन सी जगहें मौजूद हैं जो आम लोगों से छुपाई गई हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा पुरअसरार मकामात के पर्दे उठाने वाले हैं।